सभी छात्र छात्राओं का अपनी इस तासिका में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने वाक्य के भेद रचनानुसार और अर्थानुसार इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी हम जो वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परिपूर्ण होना, अर्थपूर्ण होना वाक्य का आवश्यक है, वाक्य का अर्थपूर्ण और परिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है और ये वाक्य शुद्ध होना चाहिए। देखिए, वर्तनी के अनुसार वाक्य शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। मानक वर्तनी जो है हिंदी की, उसके अंतर्गत हमें मानक वर्तनीनुसार लेखन करना जरूरी है। ह्रस्व दीर्घ जो होता है वो भी हमारे लिए, हिंदी भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक बात होती है। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा या छोटी, दीर्घ का मतलब है बड़ा या बड़ी। वेलांटी जो होती है, उकार जो होते हैं, पहली वेलांटी यानी ह्रस्व, दूसरी वेलांटी यानी दीर्घ। पहला उकार ह्रस्व, दूसरा उकार दीर्घ होता है। जहां जिस प्रकार शब्द लिखना जरूरी है उसी प्रकार अगर हम लिखते हैं तो शुद्ध लेखन हमारा हो जाता है। उसके अंदर हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण का घटक है। वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत दो अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं। प्रत्येक वाक्य में दो अशुद्धियां होती है, उन्हें शुद्ध करके लिखना होता है। और इसके लिए देखिए, वाक्य लिखते समय विद्यार्थी प्रायः लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। किसके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है? लिंग के कारण, वचन के कारण। लिंग दो है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन भी दो है, एक वचन बहुवचन। और कारक के अंदर जो कारक आते हैं, कितने हैं कारक? बोलो, कारक कितने हैं? कारक के भेद 8 कारक है, बिल्कुल सही। तो कारक संबंधी अनेक गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध। तो अशुद्ध जो वाक्य हो जाता है, इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहला ये कारण है कि सर्वनाम का गलत प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी सर्वनाम का कैसा प्रयोग करते हैं? गलत प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, मैं मेरा काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। देखिए, इसके अंदर सर्वनाम जो है, मैं सर्वनाम है, मेरा ये भी सर्वनाम है। हाँ? समझ रहे हो ना? मैं मेरा काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। देखिए, कभी इस प्रकार नहीं लिखा जाता मैं मेरा काम करता हूं, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता या बोला भी नहीं जाता है। मैं अपना काम करता हूं। देखिए कितना सही लगता है, मैं अपना काम करता हूं, मैं मेरा काम करता हूं। तो ये मेरा जो है ये सर्वनाम गलत है। तो सही क्या है? अपना सही है। मैं अपना काम करता हूं। समझे? दूसरा उदाहरण देखिए,
हमारे को भी वह बात बताओ। कैसा लगता है? सुनने को कैसा लगता है? बोलने को कैसा लगता है? देखिए, हमारे को भी वह बात बताओ। इसके बजाय हमें ऐसे बोलना होगा, मुझे भी वह बात बताओ। मुझे भी वो बात बताओ। हमारे को भी वह बात बताओ। मुझे भी वह बात बताओ। कैसा लगता है? तो हमारे को गलत है, सर्वनाम ही है लेकिन गलत है। गलत सर्वनाम का उपयोग करने से क्या होता है? वाक्य क्या बनता है? अशुद्ध बनता है। या दूसरा उदाहरण देखिए, और एक उदाहरण, तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। देखो कितना अंतर आ गया। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। कौन सा सही लगता है? तुम अपने घर जाओ, ये सही लगता है और सही भी है। तो सर्वनाम का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी कि कौन सा सर्वनाम हम वाक्य में उपयोग में लाए। तो सर्वनाम का गलत प्रयोग करने से क्या हो जाता है? वाक्य अशुद्ध हो जाता है। समझ गए? वाक्य अशुद्ध होने का दूसरा कारण है विशेषण का गलत प्रयोग। जिस प्रकार सर्वनाम का गलत प्रयोग करते हैं बच्चे, उसी प्रकार विशेषण का भी गलत उपयोग करते हैं। जैसे इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियां हैं। अनेकों गणेश की मूर्तियां पहले वाक्य में दिया है, इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियां हैं। और दूसरा वाक्य देखिए, इस मंदिर में गणेश की अनेक मूर्तियां हैं। देखो विशेषण का गलत प्रयोग। इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियां हैं। कैसा लगता है? अनेकों गणेश की मूर्तियां हैं और यहां गणेश की अनेक मूर्तियां हैं, ऐसे दिया। किसकी अनेक मूर्तियां हैं? गणेश की। गणेश की क्या है? अनेक मूर्तियां हैं। तो अनेक क्या है? ये विशेषण है। अनेकों, अनेक, गणेश की अनेक मूर्तियां, अनेकों गणेश की मूर्तियां। कैसे लगता है? गलत लगता है ना? तो इस प्रकार विशेषण का उपयोग भी सही होना जरूरी है। उदाहरण दूसरा देखते हैं। सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। गांव के सारे लोग ईमानदार है। सही है, गांव के सारे लोग ईमानदार है। और एक उदाहरण देखिए, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। गाय कैसी है? शुद्ध। गाय शुद्ध होती है। ये कैसा लगता है? या दूसरा सही देखिए, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखो कैसी गलतियां हो जाती है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गलत है। शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गलत है। गाय का शुद्ध दूध मिलता है, सही है। किसका? गाय का। समझते हो ना?
तो इस प्रकार विशेषण का सही उपयोग करना चाहिए। शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध, शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध जो है ना, ये सही जगह पर रखना आवश्यक है। सही जगह पर रखना जरूरी है। तो विशेषण का सही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वाक्य अशुद्ध होता है। अगला एक कारण है वाक्य अशुद्ध होने का, वो है वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, वचन का जो प्रयोग होता है वाक्य में, उसका सही प्रयोग न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रह गई। पुस्तक क्या हुआ, एक वचन। अब देखिए, पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रह गई। पुस्तकों क्या हुआ, बहुवचन हो गया। ढेर, एक पुस्तक का कभी ढेर होता है, मैं ऐसा कह सकता हूं, पुस्तकों का ढेर, एक ही है। पुस्तक का ढेर, ढेर यानी बहुत सारी पुस्तकें। इसलिए पुस्तक का ढेर के बजाय क्या लिखना होगा, पुस्तकों का ढेर। पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रह गई। मतलब वचन का सही उपयोग करना आवश्यक है। जहां आवश्यक है वहां एक वचन का उपयोग करें, जहां आवश्यक है वहां बहुवचन का उपयोग करें, नहीं तो इस प्रकार वाक्य अशुद्ध हो जाता है। या दूसरा उदाहरण देखिए, गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। अनेकों लोग, गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे। देखिए, अनेकों लोग गलत है, अनेक लोग थे, ये सही है। तो यहां बताया गया है कि वचन का हमें सही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है। वाक्य अशुद्ध बनता है, और वाक्य अशुद्ध बनने का अंतिम कारण है वाक्य रचना दोष। वाक्य रचना दोष, रचनानुसार वाक्य के भेद हमने देखे। वाक्य की रचना सही करनी होगी। वाक्य की सही रचना जब होगी तभी वाक्य शुद्ध होगा। जैसे सृजन को चटोर भी समझते हैं लोग। देखिए, यहां कर्ता कर्म क्रिया होनी चाहिए ना। देखो क्या हो गया है, सृजन को चटोर भी समझते हैं लोग। समझते हैं क्या है, क्रिया है। देखिए क्रिया कहाँ गई, क्रिया कहाँ होनी चाहिए, अंत में होनी चाहिए। क्रिया हमेशा कहाँ होती है, वाक्य के अंत में क्रिया होती है। तो ऐसा लिखने पर गलतियां हो जाती है। यहाँ दूसरे वाक्य में बताया गया है, सृजन को लोग, कम लोग, चटोर भी समझते हैं। करता आ गया, देखो, और अंत में क्या आ गई, क्रिया आ गई। तो देखिए, वाक्य रचना दोष, वाक्य रचना दोष ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाक्य शुद्ध करने के लिए हमें वाक्य की रचना
सही करनी होगी, नहीं तो इस प्रकार गलतियां हो जाती हैं। और एक उदाहरण आपको बता देता हूं। गाय को काट काट कर चारा खिलाओ। गाय को काट काट कर चारा खिलाओ। गाय को चारा काट काट कर खिलाओ। देखो किस प्रकार अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। पहले वाक्य में क्या हुआ? गाय को काट काट कर चारा खिलाओ, और दूसरे वाक्य में गाय को चारा काट काट कर खिलाओ। ये सही है, समझ गए? तो वाक्य रचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नहीं तो इस प्रकार अशुद्धियां हो जाती है। आपको प्रश्न पत्र में इस प्रकार का प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। ऐसा प्रश्न होता है। जैसे वह मुस्कुराया और बोले आप चिंता न करें। वह मुस्कुराया और बोले आप चिंता न करें। अब देखते हैं कौन बता सकता है क्या गलतियां हैं। सुनो और समझ लो। देखिए यहाँ प्रश्न पत्र में इस प्रकार वाक्य दिया हुआ है। और एक बात बता दूं कि वाक्य शुद्धिकरण के अंदर 3 वाक्य दिए जाते हैं, और किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 3 दिए जाते हैं, उसमें से कितने वाक्य शुद्ध करके लिखने होते हैं? 2 वाक्य शुद्ध करने के लिए लिखने होते हैं। और देखिए हर एक वाक्य के अंदर 2 गलतियां होती है, ये भी ध्यान में रखो। कितनी गलतियां? 2 गलतियां होती है, और अंक होता है 1। देखिए एक वाक्य के लिए शुद्ध करके लिखने के लिए 1 अंक होता है, उसमें 2 गलतियां होती हैं। अगर एक में सुधार लाते हैं हम तो आधा अंक मिलता है, और दोनों में भी दोनों में सुधार लाते हैं तो 1 अंक मिलता है। इस प्रकार 2 अंकों का प्रश्न होता है वाक्य शुद्धिकरण। तो इसमें कौन सी गलतियां कौन बता सकता है? वह मुस्कुराया और बोले आप चिंता न करें। जिसे बताना आता है वो जरूर बताए। उंगली ऊपर करें। हाँ बताइए। वह मुस्कुराया और बोला आप चिंता न करें। हाँ बैठिए। वह मुस्कुराया और बोला आप चिंता न करें। कैसे लगता है? वह मुस्कुराया और बोला आप चिंता न करें। इसमें 2 गलतियां आ चुकी है। आप ये बहुवचन के तौर पर लाया गया है। आदर्शसूचक ये सर्वनाम है। बोले ये कौन सा बहुवचन है? बहुवचन है, बहुवचन है।
तो देखिए दो गलतियां होनी चाहिए। वह मुस्कुराया और बोले आप चिंता न करें। बोलने वाला भी आदरार्थी व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, इसलिए यहाँ बड़े व्यक्ति के लिए किसका उपयोग करते हैं? वह के बजाय वे आने पर यहाँ वे मुस्कुराया। कैसा लगता है? फिर इसमें भी गलती आ गई। क्या हुआ? वे मुस्कुराए। वे मुस्कुराए और बोले आप चिंता न करें। ये सही लगता है। समझ गए? कितनी गलतियां? दो गलतियां आई थी। और एक उदाहरण बताता हूं। तब दुनिया उसके पांव पर पड़ेगी। देखिए इसमें गलतियां देखिए। तब लिखो